हेलो। वेलकम बैक गाइस, आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक सेक्शनल मॉक आरआरबी पीओ का। और ये रीजनिंग का सेक्शनल मॉक होने वाला है हमारा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने निकाली कि अब सेक्शनल टाइमिंग हमारी आरआरबी में भी रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि सेक्शनल टाइमिंग का इफेक्ट आपके सेक्शनल मॉक पे नहीं पड़ेगा। पहले वैसे भी इसमें 22.5 मिनट का टाइम मिलता था, 25 मिनट का, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल ही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्वांट सेक्शन में थोड़ा सा उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना पहले था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉक को और देखते हैं क्या रियल अप्रोच रहने वाला हमारा अगर हम यही मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एग्ज़ाम में। लैंग्वेज हमारी एज इट इज़ इंग्लिश रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 9 बॉक्सेस का पजल है, इसको हम लोग अभी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। 6 वाले पे आते हैं। ऑल इनर आर जैकेट, सम इनर आर कोट, सम जैकेट आर सम जैकेट आर नॉट स्वेटर। अच्छा क्वेश्चन है। सम जैकेट कैन बी स्वेटर, सम जैकेट कैन बी स्वेटर हो सकता है। एटलीस्ट सम कोट आर जैकेट एटलीस्ट है ही, तो बोथ फॉलो हो जाएगा हमारा। ऑल एप्पल आर फ्रूट, सम फ्रूट आर ग्रीन, नो ग्रीन इज वेजिटेबल। सम एप्पल आर ग्रीन नहीं, सम फ्रूट आर नॉट वेजिटेबल सही है। सम नो एप्पल इज वेजिटेबल, नो एप्पल इज वेजिटेबल गलत हो जाएगा। तो सम एप्पल आर ग्रीन ये भी गलत था, तो सेकंड फॉलो होगा बस। सम एप्पल आर मैंगो। अच्छा एक मिनट, सम और नो, ठीक है। सम एप्पल आर मैंगो, नो मैंगो इज पपाया, only a few papaya is kiwi, some papaya are not kiwi सही है। all mango are kiwi is a possibility, some apple are not kiwi गलत। तो पहला सही होगा सिर्फ। क्या मैंने गलत किया, फिर से कर लेते हैं। सम एप्पल आर मैंगो, नो मैंगो इज पपाया, only a few papaya is kiwi, some papaya are not kiwi सही है। all mango are kiwi is a possibility। हाँ पॉसिबिलिटी तो है, सारे के सारे हो सकते हैं, तो पहला और दूसरा फॉलो हो जाएगा। सम एप्पल और नॉट किवी ये गलत हो जाएगा। ये करने लायक लग रहा है, इसको कर लेते हैं। 9 पर्सन स्ट्रीट सर्कुलर टेबल हैविंग ग्रुप डिस्क, ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड द 3 पर्सन सिटिंग सी एंड डी, आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एक दो तीन, अच्छा 9 पर्सन है, तो यहाँ पे 3 पर्सन, आई इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई यहाँ पे हो जाएगा, और 3 पर्सन यहाँ पे सी हो जाएगा, या फिर एक दो तीन यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों में से कोई। 1 पर्सन आई और एच के बीच में है। आई और एच के बीच में एक पर्सन है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। अच्छा ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। ई इज 1 पर्सन ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में है एक पर्सन। जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में है जी। एच इज़ नॉट सिटिंग इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। तो मतलब कि एच तो यहीं आएगा, एच यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। नहीं, सारे इनसाइड देख रहे हैं, तो ई यहाँ आएगा, ई और ए के बीच में एक पर्सन का गैप है। अब सी यहाँ आएगा, और एक पर्सन का गैप है, तो ए यहाँ आ सकता है, और जी और बी यहाँ पे आ सकते हैं। जी और बी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर एक पर्सन का गैप और कहीं तो ले नहीं पाएंगे, इधर ही आएगा ना, जी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। व्हाट इज फ्यूचर जी विथ रिस्पेक्ट टू आई, सेकेंड टू द लेफ्ट। हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में कौन है, ए तो है नहीं, सी भी नहीं है, आई भी नहीं, एच एच भी नहीं है, एफ है। हाउ मेनी पर्सन सी एंड एन विल काउंटर राइट ऑफ ए, ए के राउट से अगर काउंट करें तो 4 लोग हैं। इंटरचेंज पोजीशन, देन हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए हो जाएगा। ट्रू कौन सा है, सी एंड एच आर नॉट 2 पर्सन, आई वन काउंट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट से अगर नहीं, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ये वाला सही है, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। फिर हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, क्या कह रहा है। देयर इज फ्लावर इन गार्डन, जैस्मीन इज अ
ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद राकेश, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, राकेश वर्कर इन गार्डन डेली, डेली जैस्मीन फ्लावर इज यूज्ड, यूज्ड कहीं नहीं आया है। अब हम लोग इसका SHNLAXZLMSELMNO, या फिर AI, फिर उसके बाद AILLM, और यहाँ पे SA। व्हाट इज कोड ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कोड इन्होंने पूछा आइदर और में होगा। व्हाट इज कोड ऑफ यूज्ड, यूज का कोड SA होगा। व्हाट इज कोड ऑफ राकेश वर्कर, राकेश और वर्कर का कोड XZ या फिर EE। एस राकेश वर्कर का कोड, अच्छा यहाँ पे राकेश MNOO। व्हाट, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। 1.5 मिनट लगे मुश्किल से, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। इस तरीके को आप लोग अपना सकते हैं जो मैंने अभी कोडिंग डिकोडिंग का तरीका किया है। अब यहाँ से 21 के बाद ये 22वां है, 22वां भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ये वाला कर लेते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस पॉइंट G इज फ्रॉम A पॉइंट B इज 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट है। अब पॉइंट P से 10 मीटर साउथ, 10 मीटर साउथ में है, फ्रॉम 5 मीटर ईस्ट। D यहाँ पे है, फ्रॉम पॉइंट D G इज 10 मीटर साउथ, G यहाँ पे है हमारा। अब पॉइंट G टू E 12 मीटर ईस्ट, तो 5 और 5 और यहाँ पे 7, 5, 12 मीटर वेस्ट में है। पॉइंट G E यहाँ पे है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट टू F 10 मीटर नॉर्थ। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट C और A के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो 200 ये आएगा, 100 × 200, ठीक है। कौन सा ग्रुप से FC स्टेट में, CD स्टेट में, EG भी स्टेट में, FG नहीं है, AB। अब हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, इसको रहने देते हैं। स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट सिटिंग टू पैरेलल रो, इसको कर लेते हैं फेसिंग नॉर्थ। और ये ABCDE ये लोग हैं, और यहाँ PQRST ये लोग फेसिंग नॉर्थ है। अनदर इतना ईच पर्सन, ठीक है। P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S हु इज़ अपोजिट टू E, S अपोजिट है E के, और P सेकेंड टू द लेफ्ट में है। E डज नॉट सिट एक्सट्रीम इंड, तो 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए। A इज़ इमीडिएट राइट ऑफ C, A हमारा इमीडिएट राइट है C के, एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, और ये इंड पे है, ठीक है। ए सिटी मीडिएट एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, तो ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, और ये हमारा ऐसे कुछ रहेगा। बी इज इमीडिएट, बी सिट अपोजिट टू आर, बी अपोजिट है आर के, ओके। बी अपोजिट टू आर, बी सिट, टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। क्यू नॉट अपोजिट टू ए, क्यू अपोजिट टू ए नहीं है। क्यू एंड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, क्यू और आर एडजेसेंट टू ईच अदर नहीं है। कौन सा किया जाए, ई से करें क्या। ई को यहाँ बैठा है, एस को यहाँ बैठा है, पी को यहाँ बैठा है, और फिर उसके बाद बी को अगर यहाँ बी को यहाँ बैठा है, आर को यहाँ बैठा है, टी को यहाँ बैठा है, क्यू, तो ये वाला गलत हो जाएगा ना, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमें ये वाला करना चाहिए, ई एस पी और बी आर टी क्यू, ठीक है। क्यू इंड पे नहीं है ऐसा तो नहीं कहा था। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी, ठीक है। हु सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, ई है। हु इज अपोजिट टू डी, क्यू है हमारा। फाइंड आउट आउट वन ए डी
एस हमारा हो जाएगा टी क्यू, एस हमारा ऑड वन हो जाएगा। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई के इमीडिएट राइट में बी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी टी है। अपोजिट बैक बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इसको भी अभी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और देखते हैं जरा। ये फैमिली वाला ब्लड रिलेशन कर लिया जाए। देयर आर टू मैरिड कपल एंड थ्री जनरेशन फैमिली। बी सिस्टर ऑफ ए, बी हमारी सिस्टर है ए की, ए इज फादर ऑफ जी, एच इज वनली सन, एच इज वनली सन ऑफ एफ, एफ इज वनली सन ऑफ ए। अच्छा, डी इज वाइफ ऑफ एच, एफ इज वनली सन इन लॉ ऑफ ए। ओके, डी इज वाइफ ऑफ एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो हो गया। इफ सी इज हस्बैंड ऑफ बी देन हाउ ए रिलेटेड टू सी, ब्रदर इन लॉ। हाउ जी रिलेटेड टू बी, जी कैसे रिलेटेड है, जी इज नीज। ए रिलेटेड टू एच, पेरेंटल ग्रैंडफादर। पहला क्वेश्चन अब आ गया। पहले क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है, टाइम इसमें लग सकता है लेकिन आराम से करेंगे। फोर बॉक्सेस आपके बिस्किट एंड जगरी बॉक्स विच इज केप्ट बिलो बिस्किट बॉक्स। अच्छा, बिस्किट के चार बॉक्स, एक दो तीन चार यहाँ पे आ जाएगा। बट नॉट एट द बॉटम, तो एक बॉक्स यहाँ, टू बॉक्सेस राइस एंड साल्ट विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सॉल्ट। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गया है। तो यहाँ पे एक दो छोड़ के यहाँ पे आएगा राइस, ठीक है। एलमंड यहाँ पे आ जाएगा एंड फाइव बॉक्स है एलमंड एंड वीट। एक दो तीन चार पाँच, वीट यहाँ पे आठ अभी तक हो गए हैं। वीट बॉक्स स्किप्ड बिलो जो है, शुगर बॉक्स जस्ट बिलो राइस, शुगर यहाँ पे हो जाएगा। आसान है ये सवाल, बस बड़ा था। देर आर फोर बॉक्सेस मैंगो और शुगर, एक दो तीन चार यहाँ पे आ जाएगा मैंगो। हो गया सवाल। जस्ट एबव राइस के कौन सा आएगा, जो भी होगा ऑयल आएगा आई थिंक, ऑयल बॉक्स आएगा। टॉप पे कौन है, हमारा मैंगो बॉक्स है। बॉटम पे हमारा वीट है। एग्जैक्टली मिड में कौन है, चार छोड़ के ये वाला होगा राइस। हाउ मेनी बॉक्सेस मैंगो एंड, इनके और इनके बीच में तीन दो पाँच है ना, मोर देन फोर। चलो ये तो हो ही गया है हमारा। अब आते हैं इस वाले पे, और कौन सा बच रहा है, एक ये वाला बच रहा है, ये वाला सिक्स। इसको पहले कर लिया जाए, कर लेते। देर आर सिक्स डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, ठीक है। एटलीस्ट थ्री परचेज प्रोडक्ट बिफोर द वन हु परचेज गिफ्ट आइटम, तो गिफ्ट वाले से तीन ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम तीन। एक दो तीन चार पाँच छः, आगे देखेंगे क्या होगा। वन परसेंट प्रोडक्ट गिफ्ट आइटम एंड ई हु बी हु परचेज वॉज जस्ट बिफोर ई हु परचेज ग्रॉसरी, ई ग्रॉसरी, बी यहाँ पे वॉचेस, सी परचेज कॉस्मेटिक एंड परचेज जस्ट बिफोर डी, डी से जस्ट पहले है, डी से पहले है जस्ट, और ये कॉस्मेटिक परचेज करता है। सी इज़ नॉट द फर्स्ट और लास्ट पर्सन, ठीक है। तो ए और डी के बीच में दो लोग हैं, वन परचेज कॉस्मेटिक एंड फुटवेयर। डी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, फुटवियर यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, कॉस्मेटिक यहाँ पे आएगा। वन परचेज कॉस्मेटिक, डी डज नॉट परचेज गिफ्ट आइटम। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये चीज़ हुआ ना, तो ये आपका गलत कर दिया। इसका मतलब ये था कि गिफ्ट यहाँ पे आपको एटलीस्ट थ्री पर्सन परचेज, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ पे वन पर्सन गिफ्ट, और यहाँ पे ई को रखता था।
बी को यहाँ रखना था, यहाँ पे ग्रॉसरी रखना था। सी डी परचेज कॉस्मेटिक। एक दो यहाँ पे ए, 1% कॉस्मेटिक और फुटवियर यहाँ पे हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे आ जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा। वॉचेज, ग्रॉसरी, कॉस्मेटिक, फुटवेयर, गिफ्ट, कॉस्मेटिक, फुटवेयर आइटम और गिफ्ट, ग्रॉसरी, फुटवेयर। तो कॉस्मेटिक और फुटवेयर ये हमारा गलत है, ऑड बना। हाउ मनी प्रोडक्ट बिफोर गिफ्ट आइटम, 3 है। विच ऑफ द अरेंजमेंट इज करेंट, ए गिफ्ट आइटम है नहीं, ई सी ग्रॉसरी है नहीं, एफ कॉस्मेटिक है नहीं, डी मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ये पहला वाला ही था। फुटवियर कौन ले रहा है, ए ले रहा है। हु परचेज द प्रोडक्ट इमीडिएटली बिफोर शॉपकीपर, सी एफ परचेज करेगा। तो ये भी हो गया हमारा। अब मिसलीनियस ही बचे और एक पज़ल बचा हुआ है, इस पज़ल को भी हम लोग बनाते हैं। क्या कह रहा है, 9 प्लेयर सी एस के आर एल एस जी एफ पी वर पिक डिफरेंटली बट नॉट एल जी एस, तो एफ पी इसमें आएंगे, एफ और पी इसमें आएंगे। एक बार एफ, एक बार पी, एक बार पी, एक बार एफ। टी वॉज पिक्ड अप बाई आइदर सी एस के और एल जी एस। टी एक्स वॉज पिक्ड अप बाई नाइदर एल जी एस और सी एस के, तो एक्स तो यहीं आएगा। नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं रहेंगे। वी एंड जेड वर पिक इन द सेम टी एट द लीस्ट नंबर ऑफ इन द ऑक्शन। अच्छा, वी और जेड, वी जेड यहीं पे आएंगे। 1 मिनट कॉल आ रही है, मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। हेलो। जी मैम। हाँ सर, ये बताना था कि आपकी क्लास जो है 2 से 3, 3 से 4 है। 3 से 4 भी है मैम। हाँ, 3 से 4 भी है। आज 12 बजे नहीं है क्लास आपकी? अच्छा, तो 2 बजे आए सीधे। हाँ 2 बजे, हाँ 2 बजे, 2 बजे से है क्लासेस। 3 से 4 मैम किस में है? 3 से 4 आपका डेमो में है और 2 से 3 आपका रेगुलर में है। ठीक है मैम। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। सो ये कॉल मेरे कोचिंग से थी, मैं कोचिंग भी पढ़ाने जाता हूँ एसएससी और बैंक के बच्चों को, तो उसी के रिगार्डिंग एक कॉल थी मेरे कोचिंग से। सो चलिए मॉक को वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा था, और देखते हैं क्या था हमारा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे। वी जेड वर picked by same way at least number, P was picked up by the same team as B, P was picked as same, who was picked either by LGS और KKR, तो B। ये दोनों सेम मैंने बना दिया है क्या? यही वाली पॉसिबिलिटी सही होगी, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगी। R was picked by same team, R यहाँ पे आ जाएगा। क्या है, चल ही नहीं रहा पेन टैप सही से, R यहाँ पे आ जाएगा। D who was not, KKR और LGS दोनों से नहीं, तो D यहाँ पे आएगा। 4 3 7 8 9, एक पर्सन और बचेगा और वो होगा हमारा टी, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, हमारा हो जाएगा। सी एस के में कौन सा पिक किया गया है, तो एफ है। वी इज रिलेटेड टू आर इन ए सर्टेन वे, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टी, टी से रिलेटेड
पी हो सकता है, डी होगा नहीं, एक्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। वी इज रिलेटेड टू आर। वी अगर 22 है, 22 में से 4 माइनस किया 18 आया, तो टी अगर 20 है, 20 में से 4 माइनस करे तो 16 आएगा, तो पी आना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कंफर्म नहीं है। एक बार मैं देख लूँ क्या मेरा सही बना है कि नहीं, एक बार मुझे फिर से देखने दो, टाइम तो बहुत बचा है। एफ एन पी आवर पिक डिफरेंट टीम बट नॉट बाई एल जी एस, ठीक है। टी वॉज जस्ट पिक, टी वॉज सी एस के और एल जी एस। एक्स वॉज पिक बाई नाइदर एल जी एस और या फिर ठीक है वी एन जी वर पिक बाई सेम टीम, आई पिक लीस्ट नंबर ऑफ player in the auction. P were picked by the same team as B, who was picked by either LGS या फिर KKR. R was picked by the same team as X. D was neither LGS or KKR. Will represent the same team in the upcoming league. अच्छा, तो ठीक है, मुझे लगता है P होगा इन द सेम वे, क्योंकि 4 माइनस किया है, ऐसे ही कुछ कर रहा है, और तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है। देखते हैं व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लेयर पिक बाई सी एस के और एन जी एस। सी एस के और एल जी एस 1 आएगा। 4 3 7 8 9। सी एस के और एल जी एस एक तो दिया ही नहीं है। 2 3 5 5 4 9। अच्छा, यहाँ पे बी हु वॉज पिक बाई नाइदर एल जी एस नॉर के आर, तो ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही बनेगी। मैं अभी को समझा क्यों गलत हो रहा है। पी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ठीक है, अब सही है। एक्स यहाँ पे होगा, वी जेड यहाँ पे होगा, एल जी सर के आर, डी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा। 4 3 यहाँ पे कोई एक आएगा, कौन आएगा? पी आएगा नहीं, आर आएगा। आर, आर का क्या दिया था? आर वाज पिक्ड बाय द सेम टीम एज एक्स, ठीक है, ये बनेगा हमारा। अब देखते हैं सी एस के और एल जी एस के बीच में 2 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 17 से सी एस के द्वारा कौन, पी बी डी टी, पी आएगा, अब सही है। सी एस के द्वारा, और वी इज़ रिलेटेड टू आर इन ए सर्टेन वन, टी इज़ रिलेटेड टू, डी होगा नहीं, एक्स होगा, बी होगा नहीं, और ये तो हो ही गया हमारा। पेयर पिक बाय द सेम, एक्स और एफ नहीं है, जेड और आर नहीं है, वी और टी नहीं है, बी और टी हो सकता है, तो ओनली 4। एक्स और एफ भी तो है, पहला पहला और चौथा। स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉल्स वाला बताना है। डी विल पी द पिक बाय द मोस्ट नंबर ऑफ, ये तो ट्रू हो गया। जेड एंड वी वर पिक इन द के आर ऑक्शन, तो सेकंड वाला गलत है, इसको जे पी और जेड विल बी टीममेट्स इन द अपकमिंग लीग, नहीं ये भी गलत है। तो सेकंड और थर्ड आर बोथ आर नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स है। अब सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, हम लोगों ने गलती की एक जगह, इस वजह से इसको अब कर लेते हैं। मैं बहुत रिलैक्स मोड में होके चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमें अच्छा खासा 25 मिनट अच्छा होता है। increase by 2 odd number, if all the odd digit number are increased by 2 after all the digits are in ascending order from left in, and then when sum of the first 4 digit from the right in से फर्स्ट 4 डिजिट राइट इन से, तो किस ऑर्डर में करना था? असेंडिंग ऑर्डर में ना। तो पहले तो 1
फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 2, और इधर से अगर करें तो 7, फिर उसके बाद 7 एक ही है, फिर 6 है, फिर 6 है, और फिर 5 है। तो ऑड नंबर को 2 से इंक्रीज़ कर दो, तो 7, 9, 7 और 9, और ये 6 6 ही रहेगा, तो ये 12 ही रहेगा। 12 9 21, और 7 28। फ्रॉम लेफ्ट इन व्हाट विल सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट। तो 7, 6, 6, 5, 7 को 9 कर देंगे, इसको 7 कर देंगे। 19, 9, 28। क्या मैंने गलत कर दिया यार। इफ ऑल द ऑड डिजिट ऑफ नंबर आर इंक्रीज बाई 2 एंड आफ्टर द ऑल डिजिट आर, अरे अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, 9, फिर उसके बाद 7, 7, 6, 7 7 14, 9 13 30 आएगा। ये हो गया। अच्छा, इसको कर लेते हैं अपोजिट। 15, 16, 16, 15, 19, 9, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 हो नहीं पाएगा, 19 से भी नहीं हो पाएगा, 9 से 10, 11, 12, 13, 14 नहीं हो पाएगा, इधर भी नहीं हो पाएगा। 15 से 16, 17, 18, 19, 16, फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 1 2 3, 3 हो पाएगा। 16, 17, 18, 19, 4, 4 कर देते हैं, 4। सो 39 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो पाए। उस वाले क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, हालांकि ये 40 पूरे हो पाते, लेकिन कोई बात नहीं, सबमिट करते हैं। पता नहीं क्यों ये ऑटो सबमिट नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत होते हुए दिख रहे हैं। खैर, देखते हैं क्या गलत हुआ है। अ, बहुत लोग हैं जो ऐसे मॉक में 40 ले आएंगे, और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन ये मोर देन 4 होगा फिर। एक और मैंने काउंट नहीं किया जल्दी जल्दी में। एक गलती ये हुई, ये तो लाजमी था। और एक गलती ये हुई है जो कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या गलत मैंने किया इसमें। ए इज़ रिलेटेड टू एच। ओके, ये रेड पेन से मैंने जो ये दोनों कपल थे, और ये मैरेंटल एच जो है एफ का बेटा तो है, लेकिन ये जी इसकी मदर है, और जी का पिता था ये ए। तो इस वजह से ये मैरेंटल ग्रैंडफादर होगा, मैंने पेरेंटल कर दिया था, तो ये वाला होता हमारा करेक्ट। सो ओवरऑल ये था हम लोगों का मॉक। आप लोग भी ट्राई करिए, और अपने अपने कमेंट्स करिए कि आपके कितने मॉक में आए। आई होप कि आप लोगों के इससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी अगर डाउट होता है आपको रीजनिंग सेक्शन से, तो आप मुझे मेल करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं।